हम तो एक समाज सेवा की भावना से ये काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी हो, विकलांग हो, विधुर हो, विडो हो, कोई किसी भी प्रकार का हो, हम सबके रिश्ते कराते हैं। नमस्कार साथियों, मैं संदीप भारद्वाज। फिलहाल मैं रोहतक में हमारी टीम मौजूद है और हमारे साथ बारूराम आर्या जी मौजूद है। आज का टेम है हमने बेरा भाई रिश्ते की बहुत ज्यादा वाह बात है, कमी हो रही है, रिश्ते नहीं होते, शादी नहीं हो रही है, बेरोजगार बालक ऐसे ही फिरने लग रहे हैं। आज का टेम में संजोग नहीं बन रहे, लेकिन बारूराम आर्या जी हमारे बीच में आए हैं। ये कहने लग रहे हैं अब हम आ गए हैं, अब आपको कोई भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आशा हाथ लगेगी। हर प्रकार के जो भी आपके रिश्ते हैं, नहीं कितनी भी उम्र जाली हो, विधवा हो, विकलांग हो, विधुर हो, हर तरह के रिश्ते बारूराम आर्या जी अब करेंगे, सबका संजोग कराएंगे। बारूराम आर्या जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। नमस्कार। और जी कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। आप मेरा नाम सुनकर ने कि मैंने कुछ काम किया, उसके लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बारूराम आर्या जी, हमने दूर दूर तक आपके रुक के सुने हैं, तहलका मचाया क्या महम रोहतक में कि शादी है नहीं, इब कोई भी नहीं कुंवारा नहीं रहेगा। सच्ची बात है किसी झूठ है या बात नहीं है? देखो, ये तो भगवान भरोसे की बात है भारद्वाज जी। अच्छा जी। ये तो परमात्मा जोड़ी तो ऊपर वाला मिलाता है। हमारी तो एक छोटी ही कोशिश है जी। हम कोशिश इस प्रकार से करते हैं, दोनों परिवारों के जो विचार, रहन सहन, सोच, बच्चा के, लड़की के जो सोच विचार है ना, वो एक समान परिवार के मिला के हम अपने रिश्ता करवाते हैं। उसमें बड़े बढ़िया तरीके से रिश्ता निभता है और आज पूरी उम्र में उसमें कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं आती। अच्छा उसमें हमारा आदमी बड़ा धन्यवाद करता है, बड़ा शुक्रगुजार करता है जिस परिवार की हमने एक वंश वेल चलाई है। इससे बड़ा तो कोई काम नहीं। जी जी बिल्कुल। नू बता दो जी आर्या साहब, आपको कितने साल हो गए ये रिश्ते शादी करवाते हुए? मेरे को लगभग 25-2001 से थोड़ी थोड़ी मेरे याद है। मैंने पहला जो रिश्ता करवा था 2001 में करवाया था। अच्छा उसके बाद फिर मेरे को कुछ सामाजिक प्रोत्साहन भी मिले, लोगों ने एहसान भी माने और मुझे एक शौक सा पैदा, जनून हो गया। उसके बाद मैं लगातार इसी काम से अपना लगा हुआ लगा 25 साल से दोस्तों। जी हाँ, 25 सालों से आर्या जी यहाँ पर लगे हुए हैं शादी कराने के लिए। और वही मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ घर परिवार वंश बेद चलनी चाहिए। कोई भी वही बात है, कुंवारा नहीं रहना चाहिए इस समाज में, क्योंकि आजकल रिश्ते में होना बहुत ज्यादा नामुमकिन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं। नू बता दो जी, आज तक कितने रिश्ते कराए जी? देखो, लगभग मैं रिकॉर्ड देख कर बता दें, 1200 प्लस है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। हाँ जी, ये लगभग 25 साल का रिकॉर्ड है जी, आज का रिकॉर्ड नहीं है। हाँ जी, लगभग हम 1200 प्लस परिवार हमें बसा चुके हैं। ना भाई, 1200 प्लस परिवार नहीं, घर बसा चुके हैं। जिसका भी मैंने घर उजड़ लिया था, यानी कि शादी नहीं हो रही थी, निराश हो रहे थे, 1200 प्लस घर 25 साल के अंदर बसा लिया। और अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो जरूर आप लोग शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो भी और भी भाई बहन कुंवारे हैं, कोई रिश्तेदार कुंवारा है, कोई अपने फैमिली में कुंवारे हैं, आज तक आर्या साहब जी यहाँ पर आपकी वीडियो के माध्यम से और भी रिश्ते हो जाएंगे। नो बता दो जी, आज तक कोई अड़चन नहीं आई हो या कुछ और बीच में बाधा तो नहीं आई रिश्ते में आज तक? है नहीं, बाधाएं तो हर काम में आती हैं। देखो, हम तो जैसा परिवार, जैसा लड़का लड़की का परिवार है उसका मैच कराते हैं, ठीक है। हम तो माध्यम है, हमारे बीच में थोड़ी ही अड़चनें आई थी। आज ऑनलाइन का जमाना है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम गया है, इसने हमारा काम और आसान कर दिया। अच्छा, ये पूरे भारतवर्ष में हमारे को सूचनाएं लड़के लड़की की मिल जाती हैं, अपनी प्रोफाइलें मिल जाती हैं, और हम जैसे उनकी आपस में मैच करता है, उन प्रोफाइलों को आपस में मिला के दोनों परिवारों को 2 बार 3 बार 4 बार उसको मिला देते हैं। और जब उन परिवार के आपस में विचारों का आदान प्रदान सही हो जाता है, उसके बाद वो परिवार अपने आप रिश्ता कर लेते हैं। अच्छा जी। हम तो बीच में सिर्फ एक माध्यम है, मीडिएटर है, मिलाने के। हम तो एक कड़ी हैं, ठीक है ना। रिश्ता तो परमात्मा कराता है, उपरवाला मिलाता है जोड़िया। तो हम तो एक माध्यम, एक समाज सेवा के नाते हमने एक जनून है हमारे। और हमारे जो यहाँ एक मंडली बना रखी है, हमने हर परिवार, जाति के, हर धर्म के मेरे साथ जुड़े हैं और सेवा भावना से इस काम को करवा रहे हैं। और राम जी, नो बता दो जी, आप कौन कौन से रिश्ते कराते हो? मतलब हर प्रकार के रिश्ते करा रहे हो? 36 कास्ट में करवा रहे हो? कैसे क्या करवा रहे हो? हमने तो जैसा लड़का आए, जैसी लड़की आए,
मैच मिलाना है। कोई कास्ट का हो जी, कोई कास्ट हो, कोई कोई धर्म हो। उम्र हो, कोई धर्म हो, हमने कोई किसी से नहीं, हमने तो दो एक बच्चों का परिवार का मैच मिला के और उनको एक दूसरे का संबंध बनाना है। अच्छा जी, नो बता दो जी, वही बात है। आज का टाइम में तो कोई समाज सेवा है, फ्री समाज सेवा भी नहीं कर दिया। तो आज समाज सेवा कर रहे हो या कुछ खर्चा वगैरह ले रहे हो शादी कराने का, वही बात है। तो हमारे दर्शकों को साफ साफ जानकारी दे दो जी आप। देखो, हम तो एक समाज सेवा की भावना से ये काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे साथी हमें बड़ी प्रोत्साहन देते हैं। जैसे हम घूमने फिरने में, आने जाने में, यहाँ रात को आते हैं, हमारे पास बाहर से भी आते हैं। लगभग 8-10 स्टेटों के आदमी हमारे पास रिश्ते के लिए आते हैं। 2 दिन 3 दिन यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है, उनका खर्चा भी होता है। उसमें हमारे को अपने आप अपने दिल से हमारे को कुछ सहयोग कर जाते हैं और उसी सहयोग से हमारा जो ऑफिस है, इसका ना कोई किराया है, बिजली का बिल है। हम 10,000 रुपये में एक ऑपरेटर लगा रखा है। अच्छा जी, हाँ, उसका भी खर्चा है। कोई भी आए, हमारा आदमी को यहाँ आने के बाद चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। अगर रात में रुकना चाहते हैं, रुकने की व्यवस्था भी करते हैं। उसके लिए तो ये आप लोगों का जिसका में जो इच्छा होगा देश का। हाँ, इच्छा को दबाव नहीं है, दे तो भी अच्छा, ना दे तो भी अच्छा। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं इस बात का कि हमारे को ये पैसे दो, नहीं नहीं। हम दुकान नहीं करे, हम एक सेवा के भाव से किसी परिवारों को घर बसाने के लिए काम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, बारू राम जी की कितनी नेक सोच है। वही है जो रिश्ते कराना आवा है, यहाँ पर आवा भी, देर रात तक ठहर के भी जावा है। वही बात है, ऑपरेटर भी रख गया है। ऑनलाइन जो सिस्टम से बाहर रहने का शादी वगैरह का खर्चा तो हर जगह लग रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी ये बताया कि जो इच्छा आपके प्रकट होने की, हमने इस तरह से आपका शादी वगैरह जो है, आपका खर्चा खुद मर्जी से जो देना तो दे सकते हैं। लेकिन समाज सेवा बता रहे हैं, तो आगे जैसे जी रिश्ते की प्रोसेस हम बात करें, 2 परिवार मिला दिए जी, शादी हो जाए, उस टाइम पे ले हो या उस टाइम पे कुछ ले हो शादी का? नहीं, इसमें समय की कोई बात नहीं है। जब भी मर्जी जो देना चाहे, जैसे कुछ आदमी ज्यादा पैसे देने की इच्छा करते हैं तो हम उन पर एक शर्त लगा देते हैं, भाई एक लड़की है, वो गरीब है, ऐसा है, माँ बाप बीमार है या किसी का पिताजी गुजर जाए, परिवार में मजबूरी है, आप उसकी शादी कर दो, बस। और कुछ नहीं होता, हमने एक पैसे की जरूरत नहीं, हम सिर्फ वहां जाके बल्कि कन्यादान और डाल के आते हैं लड़की की शादी में। मतलब ये नो एंट्री फीस और आगे के जो समाज सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल समाज सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नो बता दो जी, जो रिश्ता की हम प्रोसेस की बात करें, जिस टाइप से आपकी वीडियो जैसे आप चल रही है, लाइव चल रही है, अब कोई जैसे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। कोई लड़का का कॉल आपके पास, लड़की का आएगा, उनके माँ बाप करेंगे कॉल, तो किस हिसाब से उनकी आगे प्रोसेस कराओगे रिश्ते की जी? हमारे पास लड़के का भी फोन आता है, लड़की का भी आता है। आजकल लड़कियां बड़ी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने अपना एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। वो अपना लड़का के बारे में सारी बातें पूछ लेते हैं, कोई उसमें ऐप तो नहीं है, सैलरी उसकी क्या है, काम क्या करता है, उसका परिवार के संस्कार क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, सारी बातें हम रहते हैं। और माँ बाप का भी फोन आ जाता है कई बार। कोई नहीं, हमारे को सूचना होनी चाहिए, हम अपने ऑफिस में बुलाते हैं, यहाँ उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी देते हैं हमें। अच्छा जी। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद हम लगभग उस रिश्ते पर पूरी अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं। अगर उसकी नसीब में है तो रिश्ता हो जाता है, नसीब में नहीं, हम नसीब नहीं बदलते किसी का। कितने दिन के अंदर रिश्ता पक्का जी, नो बताए? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिश्ता ये तो सहयोग की बात है, बैठे बैठे भी रिश्ता हो जाता है। साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से नहीं भी होते। हम ये परमात्मा थोड़ी है, हम तो एक कोशिश है हमारी। तो सहयोग बनता है तो मात्र 1-2 दिन के अंदर भी होता है। हाँ, सहयोग तो 1 मिनट में भी हो जाता है। कई बार यहाँ माँ बाप आते हैं, जैसे तो पूछते हैं हमारा ये गोत्र है, ये बिरादरी है, ये उम्र है, ये लड़का का, उसी टाइम हम अपने कंप्यूटर ने खोल के ने उसमें देख लेते हैं। उसको 20-30 प्रोफाइल मैच करा देते हैं और उनसे बैठे बैठे बात करा देते हैं उनका, उसी टाइम हाथों हाथ भी रिश्ता हो जाता है। नो बताओ जी बाबू राम जी, जो फर्स्ट मैरिज हो है, कहीं जैसे तलाक भी हो जाए, कईयों की विदुर भी हो जाए, विकलांग भी हो जाए और उम्र भी जाली है, तो उनके भी रिश्ते यहाँ पर हो जाए जी? हाँ जी, हमारे पास कोई भी हो, विकलांग हो, विदुर हो, विडो हो, कोई किसी भी प्रकार का हो, हम सबके रिश्ते कराते हैं। अच्छा जी, नो बताओ, जैसे विकलांग है जी, तो विकलांग की शादी कराओगे या ऐसे करा दोगे? नहीं, विकलांग की शादी जरूरी नहीं।
उसमें भी कुछ दूसरी कमियां हो सकती है। जैसे हमने पीछे एक रिश्ता कराया, एक लड़का पैरों से अपंग था, वो नौकरी करता था हरियाणा सरकार में, तो उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी एक भाई मेरा बेटों को मैं पानी गाड़ने में अब थोड़ा शर्म महसूस करती हूँ, इसका बेटा एक ऐसी को महिला जोड़ दो। तो हमने घूम फिर कर एक ऐसी महिला जोड़ दी जो हाथ से कुछ विकलांग थी, पैर से ठीक थी, उसको पानी डालने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, उनका दोनों का घर बच गया। अच्छा जी, मतलब इस प्रकार भी मैचिंग हो जाए, विकलांग की मतलब विदुर की भी हो जाए, विकलांग उसकी जैसे हाँ। विधवा भी हो उसकी भी ऐसी मैचिंग करवा दें। हाँ, हम सबकी मैचिंग करा देते हैं। वो तो आपस में दोनों लड़के लड़की सहमत होने चाहिए, उनका काम है। भाई मैं सहमत हूँ, लड़का भी सामने बैठ जाए, लड़की भी सामने बैठ जाएगी, तो हमारी तो जरूरत है। उन्होंने तो एक दूसरे को देख लिया, परख लिया, सारी बातें कर ली। मोस्टली जो ज्यादा उम्र है जी मैले, तो कितनी उम्र तक के आप शादी करा रहे हो, जैसे कोई लड़का हो लड़की हो? उम्र कोई नहीं, 60 साल कोई उम्र नहीं। हाँ, साढ़े अभी मेरे पास है 10 दिन पहले गुजरात का केस आया था, उसे महिला की उम्र थी लगभग 63 साल है। 63 साल। उसके पास एक लड़का था, और लड़का था वो हैंडीकैप था, पैरों से चलने ज्यादा, उसका पति गुजर गया था। उन्होंने मेरे से संपर्क किया, जी मेरे बेटे का भी गुजारा हो जाए, मेरा भी गुजारा हो जाए। तो हमने एक ऐसा परिवार ढूंढा उसके लिए जिसको एक पत्नी की जरूरत थी। उसकी पत्नी गुजर गई, उसका व्यापार अच्छा था, कारोबार अच्छा था, घर में काम करने वाले नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन घर में एक दुख सुख की पूछने वाला नहीं था। तो भगवान ने चाहा, उनका देखो कहाँ गुजरात, कहाँ हरियाणा, कहाँ पंजाब, आपस में उनका मैच करा दिया हमने, और बढ़िया आज परिवार में। तो जी यूपी बिहार, मतलब बिहार जितने भी और अदर स्टेट के हैं नहीं, वहां से भी आप कराए थे मतलब लड़की? हाँ जी, ये तो भारतवर्ष में कहीं से भी आपस में भारत के नागरिक होने के नाते रिश्ता तो कहीं भी हो सकता है। उनके विचार मिलने चाहिए, आपस में मैच होना चाहिए। आजकल इंटरकास्ट भी बच्चे बहुत रिश्ते इंटरकास्ट भी कराए थे? हाँ, इंटरकास्ट वो तो अगला पे डिपेंड करता है, जैसा लड़का लड़की हमारे को बोलता है। भी हमारे पास इंटरकास्ट लड़का मैं स्वीकार कर लूंगा, लड़की स्वीकार कर लूंगा, तो वैसे भी कर लेते हैं। हाँ जी। लव मैरिज हो जी किसी की, वो भी कराए थे? नहीं, लव मैरिज नहीं जी, नहीं, हम कानून के दायरे में रहकर माँ बाप की हाजिरी में, उसके परिवार की हाजिरी में, हम एक धार्मिक उसके माध्यम से, मतलब जैसा भी उसका धर्म है उसकी आधार पर उसका रिश्ता कराते हैं। जी जी। तो जी देखा आपने दोस्तों, किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं, अब कोई भी कुंवारा नहीं रहेगा। वही बात है, बारू राम जी ने कह दिया है, अब मेरे पास आओ, महम रोहतक में आओ, और मेरे पास वही बात है, विधवा हो, विकलांग हो, विदुर हो, उम्र जालियो, बुढ़ापा लियो, या कुंवारा हो, तो सभी की शादी अब हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारू राम जी लास्ट में हम वीडियो का अंत करेंगे, तो ये बता दो लास्ट में एड्रेस और लोकेशन क्या रहेगा जी, आपके पास कोई आएगा तो? मैं महम नया बस स्टैंड जो चौक है उसके ऊपर एक साइकिलों का शोरूम है, उसके ऊपर मेरा ऑफिस है। 24 घंटे या किसी भी समय आओ, मेरा फोन नंबर है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, तो आइए, स्वागत है, हम कोशिश करेंगे सबकी। जी, कुछ लास्ट में अपनी तरफ से मैसेज संदेश देना चाहते हो जी दर्शकों को? बस मेरा तो यही संदेश है कि भाई किसी भाई का रिश्ता नहीं होता, या किसी बहन का मैच के में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, उनका घर बसा सकते हैं। भाई यही है। कोई आज मेरा एक सोच है कि जो एकला आदमी है या एकली महिला है, उसका जीवन कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस बात को मैं सोचते हुए आज मैं सोच रहा हूँ कि हर भारतवर्ष का, या पूरी असल में तो पूरे संसार की मैं एक सोच को लेकर चल जाऊं कि सभी अपना एक अच्छा, सब जीवन अच्छा व्यतीत करे। जी जी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और जो भी अपने कुंवारे भाई बहन अन्य रिश्तेदार जो भी है, सबके पास ये वीडियो दबा के शेयर कर दिया, और तले स्क्रीन के नीचे नंबर भी दे रखा है, बाराम जी के पास कॉल जरूर कर लियो। और